देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 नहीं 6 तो बता दिए थे, 7 से बताना था। सेवन में देखिए ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ 15,000 20,000 तो वो लिखा हुआ है। परचेज दिया हुआ 60-40 वो लिखा हुआ है। कैरेज इनवार्ड है, ये बांटना पड़ेगा दोनों में अलग अलग। ये ट्रेडिंग में बटेगा, कैरेज आउटवार्ड पीएल में बटेगा। लाइटिंग है, ये भी बांटना पड़ेगा। यहाँ एक चीज नया है, देखिए ट्रांसफर फ्रॉम वाई, वाई से आया। वाई साइड में देखिए लिखा हुआ है ट्रांसफर टू एक्स, एक्स में गया। दोनों में अंतर है, दोनों में कुछ समझ में आ रहा है। एक कह रहा है कि एक्स में गया और एक कह रहा है वाई से आया। यस सर। ट्रांसफर टू एक्स मतलब कह रहा है, वाई कह रहा है कि हम एक्स को 5,000 का माल दिए हैं, वाई कह रहा है कि हम दिए हैं। ट्रांसफर टू एक्स तो कौन कहेगा? ट्रांसफर टू एक्स वाई कहेगा। तो वाई सामान दिया है, तो वाई के लिए ये सेल की तरह काम करेगा। तो देखिए लिखा हुआ बाई में इंटरनल ट्रांसफर ऑफ गुड्स, बाई में 5,000 रुपया। वही चीज एक्स में हो गया है। यहाँ पर नीचे लिख रहा है कि ट्रांसफर फ्रॉम वाई, वाई से आया तो किस, वाई से आया तो किसके पास आया? वाई से आया है तो एक्स मतलब दिया होगा, वाई के पास आया है। वाई के पास आया तो वाई के लिए ये परचेज का काम करेगा। तो देखिए टू इंटरनल गुड्स, ट्रांसफर ऑफ गुड्स, वहाँ पर एक में परचेज की तरह है और एक में सेल की तरह है। वाई के लिए सेल की तरह है और एक्स के लिए परचेज की तरह है। ट्रांसफर फ्रॉम वाई मैंने वाई से गया तो वाई के लिए सेल हुआ। और एक कह रहा है ट्रांसफर टू एक्स, एक्स को दिया तो एक्स के लिए परचेज की तरफ हुआ। क्लियर है? यस सर। उसके बाद सैलरी दोनों का अलग अलग दिया हुआ है। तो देखिए सैलरी लिखा हुआ है अलग अलग 6,000 और 7,000, सैलरी दोनों का अलग अलग है। अब क्या कहता है नीचे कि एरिया जो है वो 2:1 है। जनरल एक्सपेंसेस को 5:3 में बांटना है। क्लोजिंग स्टॉक में 14,000 और 15,000, तो बाय में क्लोजिंग स्टॉक लिखा हुआ है 14,000 15,000। सेल बाय में 1,00,000 और 60,000 दिया हुआ है, तो बाय में सेल 1,00,000 और 60,000 दिया हुआ है। अब आपको क्या क्या बांटना था सोच लीजिए। जनरल एक्सपेंसेस को 5 दिन में बांटना है। क्लोजिंग स्टॉक तो दोनों का हो ही गया है। डेप्रिसिएशन फर्नीचर पर है 10%, जो स्पेस ऑक्यूपाइड में बांटना है। तो स्पेस ऑक्यूपाइड दिया हुआ, एरिया ऑक्यूपाइड 2:1 है। तो अब आइए ऊपर से क्या क्या बांटना है। सबसे पहले आपको बांटना है कैरेज इनवार्ड। सबसे पहला खर्चा ट्रेडिंग अकाउंट में आइए, ओपनिंग स्टॉक तो ट्रेडिंग में है ही, परचेज है ही। कैरेज इनवार्ड है 3,000 रुपया। कैरेज इनवार्ड किस रेशियो में बटेगा, कोई बता सकते हैं? कैरेज इनवार्ड किस रेशियो में बटेगा? परचेज के रेशियो में। जो माल आएगा उसी का ना कैरेज इनवार्ड देंगे। कोई सुन रहे हैं कि सब सो गए हैं? यस सर सुन रहे। हम भी आप ही लोग के टाइप का चुपचाप बैठे हुए रहते हैं, बोलते हैं तो कोई सुनाई नहीं पड़ता है। कैरेज इनवार्ड जो है, जब माल मंगाएंगे उसी पर ना कैरेज इनवार्ड देंगे। तो मंगाएंगे क्या, मैंने परचेज करेंगे, तो परचेज करेंगे तो परचेज के ही ना रेशियो में बटेगा। तो परचेज का रेशियो क्या है? परचेज का 6:4 यानी 3:2। तो 3,000 को 3:2 में बांटेंगे तो कितना कितना होगा? 3,000 गुने 3/5 2,000 1,000 ऐसा 1,800 और 1,200। तो 1,800 1,200 लिखा हुआ है। यस सर। इंटरनल गुड्स ट्रांसफर आपको बता दिए कहाँ से आया, सो 5,000 रुपया। इंटरनल गुड्स ट्रांसफर क्वेश्चन में दिया हुआ है ना कि वाई के लिए सेल होगा और वही चीज एक्स के लिए परचेज होगा। यस सर। तो
ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 32,200 और 18,800 बैलेंस फिगर। यस सर। अब यही ग्रॉस प्रॉफिट पीएल में चला गया 32,200 और 18,800। अब चलिए कैरेज आउटवर्ड किस रेशियो में बटना चाहिए? सेल के सेल रेशियो। सेल का रेशियो क्या है? सेल 1,10,000। सेल का रेशियो क्या है? 5-3। 5 और 3, सही बात है। यस सर। 5,000 का 5/8 और 5,000 का 3/8 कितना आएगा? 5,000 का 5/8। 5,000 का 5/8 और 5,000 का 3/8। किसी को नहीं पता है? 5,000। 5,000 का 5/8 और 5,000 का 3/8 किसी को नहीं आता कितना निकलेगा? 5/8 3,125। और 3/8 3/8 1,875। है लिखा हुआ पीएल अकाउंट में कैरेज हाँ। आउटवर्ड। उसके बाद है लाइटिंग 5,000 रुपया। लाइटिंग किस रेशियो में बटेगा? लाइटिंग लाइटिंग है 900 रुपया। लाइटिंग किस रेशियो में बटेगा? एरिया सर। हाँ, एरिया। तो 900 का 2/3 और 900 का 1/3 कितना होगा? तो एरिया लाइटिंग का 900 का 2/3 और 1/3 कितना होगा? 603। 600 और 300। तो लिखा हुआ है पीएल में लाइटिंग में 600 और 300। यस सर। उसके बाद आइए ट्रांसफर टू वाई तो बता ही दिए। एडवर्टाइजिंग 10,000। एडवर्टाइजिंग किस रेशियो में बटेगा? सेल के के रेशियो में। तो 10,000 का 5/8 और 10,000 का 3/8 कितना होगा? 10,000 5/8 6250। है लिखा हुआ ऐसा एडवर्टाइजिंग में। 6250। तो एडवर्टाइजिंग में लिखा हुआ है 6250 और 3750। यस सर। सैलरी दोनों का अलग अलग दिया हुआ है 6,000 7,000। तो 6,000 7,000 दोनों का सैलरी अलग अलग लिखा गया। जनरल एक्सपेंसेस नीचे ही कह दिया है कि उसको 5 के रेशियो में बांटना है। तो 12,000 को 5/8 और 12,000 को 3/8 में बांटना है। जनरल एक्सपेंसेस लिखा हुआ है। रेंट जो है वो भी एरिया के आधार पर बटेगा। 9,000 का 2/3 और 9,000 का 1/3। तो 6,000 और 3,000। उसके बाद बैड डेप्ट 1,600। बैड डेप्ट 1,600 जो है वो सेल के रेशियो में बटेगा। बैड डेप्ट का संबंध सेल से है। 5/8 और 3/8। बैंक बैलेंस जो 6500 रुपया है ये बैलेंस शीट के एसेट्स में जाएगा। तो बैलेंस शीट जो बना है इसमें देखिए एसेट साइड में बैंक बैलेंस में 6500 दिया हुआ है। फर्नीचर एसेट साइड में 15,000 रुपया दिया हुआ है। डेटर एसेट साइड में 20,000 रुपया दिया हुआ है। बैंक इंटरेस्ट ये खर्चा है, ये 4,000 रुपया। ये बैंक इंटरेस्ट आप किस रेशियो में बांटेंगे? नहीं कुछ है तो सेल के रेशियो में बांटिए। तो 2,500 और 1,500 बट गया। डेबिट साइड का हो गया काम। क्रेडिट साइड में आइए तो ट्रांसफर टू एक्स को बता ही दिए सेल अलग अलग है। क्रेडिटर जो है वो बैलेंस शीट के लायबिलिटी में जाएगा। देखिए क्रेडिटर लायबिलिटी में 15,000 लिखा हुआ है। कैपिटल बैलेंस शीट के लायबिलिटी में जाएगा वो भी 30,000 लिखा हुआ है। लोन बैलेंस शीट के लायबिलिटी में जाएगा वो भी लोन भी लिखा हुआ है 30,000 रुपया। तीनों चीज आ गया। इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक तो आपको बता ही दिया गया था। अब फर्नीचर का डेप्रिसिएशन है 10%। तो फर्नीचर है 15,000। 15,000 का 10% है 1,500। और 1,500 को किस रेशियो में बांटना है? उसको भी एरिया में बांटना है। तो 1,500 का 2/3 और 1,500 का 1/3। तो 1,000 और 500 रुपया डेप्रिसिएशन हो गया। अब पीएल अकाउंट का बैलेंस किए तो पीएल अकाउंट में आ गया नेट लॉस 1,775 और 4,225। ये पीएल अकाउंट में हो गया।
और नेट लॉस आया है, इसलिए कैपिटल में से 1775 और 4225 रुपया माइनस कर दिए तो आया 24,000 रुपया। और फिर बैलेंस शीट का टोटल किए तो दोनों साइड का टोटल बराबर हो गया। बताइए क्वेश्चन नंबर 7, किन्हीं को प्रॉब्लम है तो? क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिक्कत है किसी को? कोई दिक्कत नहीं है सर। लोग जुड़े हुए हैं लेकिन मुंह से आवाज नहीं आता है किन्हीं का। J2 से कौन जुड़े हुए हैं? पूर्णिमा। अभी चुपचाप कान में स्पीकर लगा के सुन रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। इसमें 3 डिपार्टमेंट है, ए बी सी। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक है सबका 50,000, 70,000, 10,000। तो ओपनिंग स्टॉक सबका लिखा गया 50,000, 70,000, 10,000। परचेज दिया हुआ 2 लाख, 3 लाख और 8 लाख, और उसके नीचे उसका रिटर्न भी दिया हुआ है 20,000, 10,000, 30,000। तो 2 लाख में 20,000 माइनस कर दिए तो देखिए परचेज घटाकर वहाँ 1,80,000 लिखा हुआ है। 3 लाख में 10,000 माइनस कर दिए तो 290 लिखा हुआ है, और 8 लाख में 30,000 माइनस कर दिए तो 7,70,000 लिखा हुआ है। ये आया परचेज में रिटर्न घटाकर, डायरेक्ट यहाँ पर घटाने के बाद का फिगर लिखे हुए हैं। इसमें किसी को दिक्कत? नो सर। उसके बाद देखिए सेल दिया हुआ 6,10,000, उसका रिटर्न इनवार्ड दिया हुआ 10,000। तो 6,10,000 में 10,000 चला गया तो सेल में बाय में लिखा हुआ है 6 लाख रुपया। फिर 12,20,000 में 20,000 चल गया तो 12 लाख लिखा हुआ। फिर 18,30,000 में 30,000 चल गया तो 18 लाख लिखा हुआ है। वेजेज दिया हुआ है 40,000, 60,000, 80,000। तो वेजेज तीनों का लिखा गया 40,000, 60,000, 80,000। क्लोजिंग स्टॉक तीनों का दिया हुआ 80,000, 50,000, 40,000। तो 80,000, 50,000, 40,000 तीनों का बाई में लिखा गया। यहाँ तक किसी को दिक्कत? नो सर। नो देखिए सर। दिमाग अब यहाँ से लगाइए, अगर आप लोग के पास दिमाग है तब, और नहीं तो खाली कान में लगा के सुनना तब अलग बात है। गुड्स ट्रांसफर फ्रॉम ए टू बी। ए से बी में गया 10,000 का सामान। ध्यान से सुनिएगा, ए से बी में गया 10,000 का सामान। आप लोग के पास कागज कलम है तो लिखते जाइएगा। ए से बी में गया 10,000 का सामान, तो ए के लिए सेल का काम करेगा और बी के लिए परचेज का काम करेगा। समझे हमारी बात को? यस सर। यस सर। ए से बी में गया 10,000 का, तो ए के लिए सेल का काम करेगा, बी के लिए परचेज का काम करेगा। तो बी में देखिए 10,000 रुपया परचेज में लिखा हुआ है, बी में टू साइड में लिखा हुआ है, टू साइड में गुड्स ट्रांसफर 10,000 रुपया। यस सर लिखा हुआ। यस और ए में लिखा हुआ 30,000। तो अभी 10,000 तो ये ट्रांसफर किया और भी जरूर ए ट्रांसफर किया होगा, तो दोनों जोड़ के उसका 30,000 आएगा। उसके बाद देखिए उसके नीचे का लाइन में कहता है कि ए से सी में गया 20,000 का। तो ए का अभी ऊपर में 10,000 का गया था और ए का अभी गया 20,000। तो ए टोटल कितना दे दिया? 10 और 20 मिला के कितना दे दिया? 30,000 दे दिया। 30,000। 30,000। 30,000 ए का सेल में है बाई साइड यस सर। में, यस सर। और बाय गुड्स ट्रांसफर। परचेज में बी का है 10,000 और सी का है परचेज में 20,000, 10,000 और 20,000 है दिया हुआ टू साइड में। ए से बी में यस गया सर। 10,000 तो बी के परचेज में गया 10,000। ए से सी में गया 20,000 तो सी के परचेज में गया 20,000। यस सर। यस। उसके बाद देखिए कहता है बी से ए में गया 5,000। बी से गया तो बी के लिए सेल की तरह काम करेगा और ए के लिए परचेज की तरह काम करेगा। तो ए में देखिए परचेज में 5,000 लिखा हुआ है और बी यस से सर। गया है 5,000। तो 5,000 प्लस और भी भेजा होगा वो भी देखते हैं। उसके नीचे लिखा हुआ है कि बी से सी में गया है 10,000 का। तो देखिए बी से अभी 5,000 का गया था, बी से अभी 10,000 का गया। तो 5,000 और 10,000 कितना हुआ? 15,000 गया। तो 15,000 15,000। ए में सेल की तरह लिखाएगा और ए में परचेज की तरह 5,000 और सी में परचेज की तरह 10,000 लिखा हुआ है टू में। यस यस सर। सर। फिर कहता है सी से ए में गया तो सी के लिए सेल की तरह काम करेगा और ए के लिए परचेज की तरह काम करेगा। तो ए में परचेज में 7,000 लिखा हुआ है और सी यस में सर। सेल की तरह आएगा 7,000। और भी किया होगा उसको देखना पड़ेगा।
उसके नीचे कहता है सी से बी में फिर गया, तो देखिए सी से फिर गया तो सी में फिर 9,000 सेल की तरह काम करेगा, तो 7,000 और 9,000 कितना हो गया, 16,000 हो गया। 16,000। और बी में परचेज की तरह काम करेगा, तो बी में 9,000 रुपये परचेज की तरह 2 में लिखा हुआ है। बी में परचेज की तरह नहीं लिखा हुआ है 2 साइड में। यस सर 9,000 लिखा है। ये क्लियर हुआ है? 9,000 लिखा, 9,000 लिखा हुआ। हाँ, ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जो यस सर भेजता क्लियर है। यस जो क्लियर हो भेज गया, बट ना बुक में नहीं दिया हुआ है ये वाला 10,000 और ये 30,000 वाला। बुक में 10,000 और हम 30,000 नहीं दिया हुआ है, 10,000 और 20,000 दिया हुआ है, तो 10 और 20 मिला के 30,000 हुआ। ये दो सर जगह तो वो दिया है। 10,000 सबसे सर एक बार किनारे आप में, ग्रुप में क्वेश्चन सेंड कर दीजिए तो। ये सबसे किनारे में, मेरे पास मोबाइल नहीं है अभी, ये सबसे किनारे में लिखा हुआ 10,000। ए वाला में देखिए जो सबसे ऊपर का लाइन में है तो सबसे किनारे में लिखा हुआ, बाकी सब बीच में लिखा हुआ, बी वाला के नीचे लिखा हुआ है। और ये जो ए से बी में गया 10,000 का, उसी के नीचे में लिखा हुआ 10,000 रुपया। सर बुक में सर प्रिंट मिटा हुआ है सर बुक अमाउंट में का। नहीं है। अच्छा, तो ए से बी में गया है 10,000 का और ए से सी में गया है 20,000 का। मोबाइल आएगा तो हम भेज देंगे उस समय। अभी क्लियर हुआ कि ये कंसेप्ट कि नहीं यस क्लियर सर है? अभी क्लियर अच्छा हो गया। समझ गए सर। यस ये सर। तो ये ग्रॉस प्रॉफिट समझ गए कैसे निकला? 4,28,000, 8,26,000 और 9,66,000। राज ये बैलेंस यस फिगर सर। निकलता है, राज ये बैलेंस फिगर निकलता है, ये दिया हुआ नहीं रहता है। यस सर। ठीक है, अब आइए इसको ट्रांसफर कर दीजिए पीएल अकाउंट में। तो ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर हो गया पीएल अकाउंट में 4,28,000, 8,26,000, 9,66,000। अब आगे सुनिए, आगे कहता है कि जो फॉलोइंग एक्सपेंसेस है उसको इक्वली बांटना है। टेलीफोन एक्सपेंसेस 3,000, तो 3,000 3 हिस्सा में देखिए 1,000 रुपया सबको मिला टेलीफोन का सबसे ऊपर में। यस सर। उसके यस सर। बाद इंश्योरेंस चार्ज है 6,000, ये तीनों बांटना था, 2,000 रुपया सबको मिला। यस यस सर। ऑफिस एक्सपेंसेस है 9,000, 3,000 तीनों को मिला। यस सर। रेंट है 24,000, उसको बांटना है रेंट को 1/4, 1/4 और 1/2 में। तो देखिए रेंट का 1/4 6,000, 6,000 और 12,000 हो 6,000 गया। से 12,000। अदर एक्सपेंसेस में डिस्काउंट अलाउड है 18,000। डिस्काउंट अलाउड अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो ये सेल के रेशियो में बटेगा, क्योंकि डिस्काउंट का संबंध सेल से होता है। तो देखिए सेल का रेशियो क्या होगा, सेल का रेशियो होगा 6, 12, 18, मतलब 1, 2, 3, 3। 1, 2, 3। तो ये जो डिस्काउंट है वो देखिए 1, 2, 3 में बटा हुआ है, 3, 6, 9 बटा हुआ ना, 1, 2, यस 3 में सर। बटा हुआ है। उसके बाद यस दिया सर। हुआ है लीगल एक्सपेंसेस 24,000। आपको बताए थे लीगल एक्सपेंसेस नहीं बनता, ये पीएल अप्रोप्रिएशन में जाता है, इसके नीचे पीएल अप्रोप्रिएशन अगर बनता है तो उसमें जाता है। उसके बाद है बैड डेब्ट्स 15,000। बैड डेब्ट्स का भी संबंध सेल से होता है, ये भी 1, 2, 3 में बटेगा। तो बैड डेब्ट्स भी देखिए उसी तरह से बटा हुआ है 2,500, 5,000 और 7,500, 1, 2, 3 में बैड डेब्ट्स भी बटा हुआ है। इनकम टैक्स है 63,000, आपको बताया गया था इनकम टैक्स नहीं बटता है, ये पीएल अप्रोप्रिएशन में जाता है, इसलिए इनकम टैक्स यहाँ पर नहीं लिखाया है। उसके बाद आपसे कह रहा है ट्रेडिंग पीएल, और ये ट्रेडिंग पीएल बनाने के लिए, तब इसके बाद नेट प्रॉफिट आ गया, बैलेंस फिगर। अब इसमें क्या दिक्कत है बताइए? सर इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आपके बाद आइए 9 में, देखिए 9 सर तो नंबर। उसका पीएल, सर क्वेश्चन नंबर 8 में पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बना है। नहीं मांगा है ना, कहाँ मांगा है? क्वेश्चन में आप पढ़िए, क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रिपेयर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट इन द 3 डिपार्टमेंट, यही तो कहा है। पीएल अप्रोप्रिएशन बोलता है तो फिर इसके नीचे वो बनाते। ठीक है, यस सर। यस क्वेश्चन नंबर 9 में आइए। सेल दोनों का है 70,000, 30,000, बाय में सेल लिखा हुआ है 70,000, 30,000। यस सर। ओपनिंग स्टॉक दोनों का है 34 से 1100, ओपनिंग स्टॉक 2 में लिखा हुआ है 34 से 1100। यस यस सर। सर।
परचेज दिया हुआ है 43,000 और 25,000, तो परचेज 43,000 25,000 टू में लिखा हुआ है। यस सर। क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 4,000 और 1680, बाय में क्लोजिंग स्टॉक लिखा हुआ है 4,000 और 1680। हो गया। यस सर। अच्छा, इसके बाद आइए, परचेज हो गया। अब आइए रेंट। रेंट 1,800। रेंट किस रेशियो में बटेगा? रेंट बटेगा, एरिया के हिसाब से। एरिया। एरिया मिलेगा तब ना, पहले देखे कहाँ है यस सर ये एरिया, दिखता ही नहीं है। अच्छा, नहीं दिया है जो, तो उसको सेल के रेशियो में बांट देंगे अगर कोई कुछ नहीं है तो। यस सर। अगर किसी का रेशियो नहीं है, लिखा हुआ है, पढ़िए, लिखा हुआ है अपोर्शन द एक्सपेंसेस इन प्रोपोर्शन टू द टर्नओवर ऑफ ईच डिपार्टमेंट। जो भी खर्चा है सब टर्नओवर में बटेगा। टर्नओवर माने सेल में बटेगा। सेल माने 7:3 में बटेगा। 7:3 देख रहे हैं कहाँ से आया? यस सर, सबसे नीचे यस क्वेश्चन सर। के सबसे। सेल सेल यस सर सेल सेल के रेशियो। रेशियो में, हाँ। यस सर। यस इसके बाद आइए, तो आपका रेंट जो है 1,800 रुपया, वो 7/3 में बटा, तो 1,260 और 540 आएगा। यस यस सर। सर। मैरिन इंश्योरेंस है 2,400, वो भी बटा है 7/3 में, तो 1,680 और 720 आया। जनरल रिजर्व है 750 रुपया, ये बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जाता है। जनरल रिजर्व 750 रुपया बैलेंस शीट के लायबिलिटी में देखिए लिखा हुआ है, थर्ड आइटम में 750। ऑफिस सैलरी 2,800 रुपया, ऑफिस सैलरी ये भी सेल के रेशियो में बटा है, देखिए 7:3 में बटा हुआ है। यह है ना 7/3 सेल, उसी में ऑफिस सैलरी बटा हुआ है 7/3 में। कमीशन 2,200 रुपया, वो भी 7/3 में बटा हुआ है। प्रिंटिंग स्टेशनरी 2,700 रुपया, वो भी 7/3 में बटा हुआ है प्रिंटिंग स्टेशनरी। पोस्टेज टेलीफोन 600, वो भी 7/3 में बटा हुआ है पोस्टेज एंड टेलीफोन। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 5,400 रुपया, ये भी 7/3 में ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस भी बटा हुआ है 7:3 में, तो आया 4,060 और 1,740। एडवर्टाइजिंग 5,800, ये भी सेल में बटा हुआ है। एडवर्टाइजिंग बांट के आया 4,060 और 1,740। बैंक चार्ज 120, वो भी सेल के रेशियो में बटा हुआ है 84 और 36। एक्सचेंज एंड डिस्काउंट 1,500, ये भी सेल के रेशियो में बटा हुआ है एक्सचेंज एंड डिस्काउंट 1,500 रुपया। सन्ड्री एक्सपेंसेस 900, ये भी आपका सेल के रेशियो में बटा हुआ है। सन्ड्री एक्सपेंसेस 630 और 270। इसके बाद दिया हुआ सन्ड्री क्रेडिटर, ये बैलेंस शीट के लायबिलिटी में जाएगा 12,000, ये देखिए 12,000 सबसे ऊपर क्रेडिटर लिखा हुआ है। बिल पेबल, ये भी बैलेंस शीट के लायबिलिटी में जाएगा, ये देखिए 1,500 रुपया लिखा हुआ है। सन्ड्री डेटर, ये एसेट्स में जाएगा 23,000 रुपया लिखा हुआ है। बिल रिसीवेबल 5,000, ये भी एसेट साइड में जाएगा 5,000 लिखा हुआ है। फर्नीचर एंड फिटिंग, ये 1,080 रुपया, ये भी एसेट साइड में जाएगा 1,080 रुपया एसेट साइड में लिखा हुआ है। कैपिटल, ये बैलेंस शीट के लायबिलिटी में जाएगा 30,000, ये भी लिखा हुआ है। इन्वेस्टमेंट, ये एसेट्स है, ये एसेट साइड में 6,900 लिखा हुआ है। कैश इन हैंड, ये भी एसेट्स में 2,500 लिखा हुआ है। कैश एट बैंक 7,050, ये भी एसेट साइड में लिखा हुआ है। तो जो जो लिखा हुआ वो लिख दिए है। उसके बाद कहता है कि क्लोजिंग स्टॉक, वो दो जगह जाएगा, एक ट्रेडिंग के बाई में जाएगा, ये देखिए बाई में क्लोजिंग स्टॉक 4,000 और 1,680 है, और यही क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट के एसेट्स में भी जाएगा, देखिए यहाँ भी क्लोजिंग स्टॉक लिखा हुआ है 4,000 और 1,680। एसेट्स में थर्ड आइटम देखिए 5,680 रुपया लिखा हुआ है। उसके बाद कहता है कि फर्नीचर पर 10% का डेप्रिसिएशन है, तो फर्नीचर है सबसे लास्ट में 1,080, उसके बाद 10% 108 रुपया माइनस हो गया। ये 108 रुपया जो है वो पीएल अकाउंट में दोनों में बांटा जाएगा। यहाँ पर देखिए डेप्रिसिएशन और 75 और 33 रुपये बता हुआ है, यानी 7:3 में बटा हुआ है। इसके बाद है, कहता है कि डेटर पर 300 रुपया का प्रोविजन करना है, ये न्यू प्रोविजन है। डेटर में से 300 रुपया माइनस हुआ है, देखिए 23,000 में 300 माइनस हुआ तो 22,700, और यही 300 रुपया, यही 300 रुपया फिर पीएल अकाउंट में प्रोविजन ऑन डेटर के नाम से, यहाँ देखिए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 7/3 में बटा हुआ है। फिर डेटर पर 2% डिस्काउंट देना है,
तो याद कीजिए आपको 11 में बताया गया था कि डेटर में से पहले न्यू प्रोविजन घटाते हैं, उसके बाद उसमें से डिस्काउंट घटाते हैं। तो डेटर है 23,000, उसमें से न्यू प्रोविजन 300 माइनस हुआ तो बचा 22,700। फिर उस 22,700 का 2% डिस्काउंट माइनस हुआ है तो 454 रुपया आया है। तो ये 454 रुपये डिस्काउंट फिर पीएल अकाउंट में बटा है डिस्काउंट ऑन डेटर के नाम पर। ये लिखना भूल गया है संभवतः, लेकिन ये बटेगा सर नहीं लिखा हुआ। हाँ, ये लिखना भूल गया है। ये हम शॉर्टकट करना चाहें, मेहनत से बचे, ये परेशान कर दिया। इसके बाद आइए जनरल रिजर्व को 2250 रुपये बढ़ाना है। तो ये जनरल रिजर्व को जो बढ़ाया जाता है ये पीएल अप्रोप्रिएशन में जाता है। तो 2 में देखिए जनरल एक्सपेंसेस में लिखा हुआ है 2250 रुपया, और यही 2250 रुपया बैलेंस शीट के लायबिलिटी में जो पहले से जनरल रिजर्व है उसमें जोड़ दिया गया। हो गया, इसमें कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। अब देखिए जो ट्रेडिंग का प्रॉफिट था, ग्रॉस प्रॉफिट, वो तो ट्रेडिंग में आया, ये ट्रांसफर होके चला गया पीएल में। फिर पीएल में आपका एक में नेट प्रॉफिट आ रहा है जबकि एक में नेट लॉस आ रहा है। एक में 8,643 रुपया नेट प्रॉफिट है तो एक में 2,545 रुपया नेट लॉस है। अब हम लोग ये ट्रांसफ़र कर दिए पीएल अकाउंट में, तो नेट प्रॉफिट जो है वो बाय में ट्रांसफ़र हुआ 8,643, और नेट लॉस है जो वो 2 में ट्रांसफ़र हुआ 2,545, और जनरल रिजर्व में जो ट्रांसफ़र करना है वो 2250 रुपया ट्रांसफ़र किए हैं। तो फाइनल प्रॉफिट आया 3,848 रुपया। ये फाइनल प्रॉफिट को आप कैपिटल में जोड़ दिए 3,848 रुपया, तो हो गया 33,848। अब दोनों साइड का ऐड किए तो दोनों साइड का ऐड 50,348 50,348 हो गया। इसमें एक गलती है आपका, डिस्काउंट ऑन डेटर 454 रुपया छूटा हुआ है, वो डिस्काउंट ऑन डेटर को 454 रुपया को सेल के रेशियो में 2 में बांट दीजिएगा। बताइए 9 नंबर में क्या दिक्कत ठीक। होगा? 9 नंबर में किसी को दिक्कत है तो बोलिए। नो सर दिक्कत। हाँ नो सर। नो सर। ठीक है, तो फिर आगे देखिएगा बना के, अगर बनता है तो। सर